ब्राह्मण ही आएगा अंत में। ब्राह्मण ने क्या नहीं किया। स्वमेव स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम दुस्ते स्वम ददात च। जी इतिहास उठाकर देखिए, आज़ादी की पहली लड़ाई ब्राह्मण लड़ी, मंगल पांडेय ने जी झकझोर दिया अंग्रेजों को। लक्ष्मीबाई ने ब्राह्मण थी, जी चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण थे। जी जिसमें योग्यता हो करे, हम कब मना कर रहे हैं। ठीक बात। गुरुदेव, कलयुग कब तक रहेगा? क्योंकि अरे बड़ी चर्चाएं होती हैं, कितने सालों तक है। 4,32,000 वर्ष तक। इस साल कई घटनाएं हुई, उस पर भी आपके क्या विचार है? इस साल तो घटनाएं खत्म ही नहीं हो रही गुरुदेव, ठीक, एक के बाद एक घटना होती जा रही है। प्रकृति ऐसा बाढ़, बारिश, प्लेन होना, पहलगाम का होना। देखिए, पहलगाम में तो हमने बहुत अच्छा उत्तर दिया। जी और इस बार जब मुझे ज्ञानपीठ मिला था, आपने मेरा प्रसारण देखा होगा। जी जी मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जी ये वेद मंत्र के आधार पर हुआ। जी योस्मान धूर्वति तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जी जो हमें मारना चाहे उसे हमें मार ही डालना चाहिए, जी ये वेद कहता है। जी तो उन्होंने हमारे 25 लोगों को मारा था। तो हमने 22 मिनट में उनके 9 ठिकानों को समाप्त किया था। जी और वायुसेना अध्यक्ष का बयान था जी कि पाकिस्तान के 6 विमान हमने ध्वस्त किए थे, हमारी कोई क्षति नहीं हुई। जी ये भी झूठ बोलते हैं लोग ट्रंप के कहने पर। ट्रंप से मोदी की बात ही नहीं हुई मई से लेकर 22 जून तक। ये तो पाकिस्तान ने कहा कि अब हम नहीं सहन कर पाएंगे, तो हम लोग उनका अब बंद कर दो। पर हमने सिंधु घाटी के समझौते को भी बिल्कुल कार्यान्वयन नहीं किया। एक बूंद जल नहीं देंगे। और अब शरारत करेंगे। यदि पाकिस्तान अब शरारत करना चाहता है तब हिंदुस्तान विश्व का नाम ही विश्व के नक्शे मिट जाएगा, समाप्त होगा वो। गुरुदेव, ये राजनीतिक खबरें जो होती हैं, हमको ये प्रतीत होता है आपको बहुत दिलचस्पी है। तो ये आप टीवी देखते हैं, अखबार, कैसे आप इसकी जानकारी लेते हैं? आसपास के लोगों से पूछते हैं? नहीं नहीं, जी मैं उत्तर देने जा रहा हूँ। जी जी ऐसा है कि संतों में प्रथम व्यक्ति मैं हूँ जी जिसको पद्म विभूषण मिला जी और ज्ञानपीठ भी मिला। जी बहुत पुरस्कार मिले। जी मैं राम जी में राष्ट्र में अंतर नहीं मानता। जी भगवान राम का विराट रूप राष्ट्र है, जी राष्ट्र का सूक्ष्म रूप भगवान राम है। जी तो मैं समाचार सुनता हूँ, आकाशवाणी वाला, और कुछ नहीं सुनता हूँ। अच्छा, ये रेडियो वाला? निश्चित सुनता हूँ, सुंदर और मुझे अच्छा भी लगता है। सुंदर। आपने उपेंद्र द्विवेदी जी से कह दिया था कि तुम शस्त्र से लड़ो, मैं शास्त्र से लड़ूंगा। हाँ, और उन्होंने वो उपेंद्र द्विवेदी जी राम मंत्र की दीक्षा लेकर मुझसे गए। जी उन्होंने मुझसे दक्षिणा मांगी, कहा जी। कि क्या दक्षिणा दूं आपको गुरुदेव। जी मैंने कहा पीओ के चाहिए। तो कब तक उन्होंने कहा पीओ के दे देंगे आपको? 2 वर्ष कहा, 2 वर्ष में भगवान चाहे तो मिल जाएगा पीओ के। पीओ के। गुरुदेव, आपने ये भी कुंभ में कहा था, कुंभ में ऐसा करेंगे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, ये मैंने नहीं कहा था। आपके पीओ के चाहिए मुझे। पीओ के चाहिए। आपके नाम से ये मीडिया वाले ये भी खबर चलाते हैं कि आपने कहा था पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। मिट जाए तो मिट जाए, अच्छा तो है, मिट जाए। कुंभ में लगाया था लोगों ने कि कुंभ में इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान का नामो ऐसा नहीं कहा था मैंने। निशान। हाँ, मैं पीओके के प्राप्त करने के लिए जी मैं हनुमान जी का यज्ञ अवश्य करता हूँ। सुंदर। 1,51,00,000 आहुतियाँ हनुमान जी को दिलवाता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब हनुमान जी की कृपा से राम जी सीता जी को लौटा लाए, जी तो हनुमान जी की कृपा से हम पीओके पाकिस्तान से पीओके को लौटा लेंगे। जय बजरंगबली। इस्कॉन को लेकर गुरुदेव आपकी क्या सोच है? क्योंकि कहीं मैंने आपकी नाराजगी देखी कि अच्छा उन्होंने नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। देखिए, पहली बात, इस्कॉन पूरा अंग्रेजियत से प्रभावित है। जी और दूसरी बात, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, भारत का
विदेशी कंपनियां भारत से उतना पैसा नहीं ले जाती जितना इस्कान ले जाता, सब अमेरिका को देता है। जी। और तीसरी बात, इस्कान में न जाने कैसे कह दिया कि राम जी कम है, कृष्ण भगवान ज़्यादा हैं। मैंने कहा यदि तुम्हारी प्रतिभा में बल हो तो मुझसे चर्चा कर लो। हमारा तो राम कृष्ण में अंतर ही नहीं माना जाता। जी। हाँ, मर्यादा में राम जी सबसे ऊपर हैं। जी। उतनी मर्यादा भगवान कृष्ण भी नहीं निभा पाए। और युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में जब बब्रुवाहन ने जब अर्जुन का सिर काटा, जी। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया कि रामावतार में सीता जी के अतिरिक्त मैंने किसी महिला का चिंतन न किया हो। जी। तो उसी पुण्य से अर्जुन जीवित हो उठी। मर्यादा तो राम जी की। गुरुदेव, आज के लिए ये आपने जो विषय उठाया कि कृष्ण जी और राम जी को लेकर भी लोगों ने बांटना शुरू कर दिया है। कई बार हमारे हिंदुओं में भी कई लोग हैं जो कहते हैं कृष्ण जी बड़े हैं या राम, ये बड़ा शुरू हो गया है। तो क्या ये सही है? नहीं, रामम कृष्णम जगन्मयम, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। नहीं, इसमें भी लोगों ने जात पात जोड़ दिया है। कृष्ण जी जो है वो पिछड़ी जातियों के हैं, राम जी अगड़ी जातियों के। बड़ा सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूँ जी नहीं, दोनों क्षत्रिय कुमार हैं। हाँ, कृष्ण जी आतंकवाद से लड़ने के लिए 11 वर्ष के लिए भूमिगत हो गए थे। जी। ये ब्रजलीला जो कि भगवान ने जी ये भूमिगत होकर की। जी। मेरी एक पुस्तक है, उसको आप ले लीजिएगा, श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। जी। सुंदर। गुरुदेव, आपने पीओके मांगा, अभी ये पहलगाम में विषय हुआ, लड़ाई हुई, हमने उनके मारे। कई सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बड़े गंदे गंदे चित्र बनाए जहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो भारत माता के एक रेखांकित चित्र पे सिंदूर भर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हुए। अब हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं खून पानी साथ नहीं बहना चाहिए, हम ये कहते हैं कि हम उनका पानी बंद कर दे रहे हैं, फिर ये मैच वैच खेलना चाहिए गुरुदेव? क्या सोच है आपकी? बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जब तक निर्णय न हो जाए तब तक नहीं खेलना चाहिए। फिर सरकार तो अपनी ही गुरुदेव आपकी, आपसे मिलते जुलते रहते हैं लोग, आपको विषय उठाना। मैंने विषय उठाया है जी। बिल्कुल नहीं। ये प्रत्येक बात में सरकार की थोड़ी मानता हूँ। जी। सरकार मेरी बात मानने के लिए विवश है, मैं उसकी बात मानने के लिए थोड़ी विवश हूँ। अब भागवत जी ने कुछ कह दिया तो मैंने कह दिया जी कि भागवत जी एक संस्था के प्रमुख हो सकते हैं, जी। वो हिंदू धर्म पर अनुशासन नहीं कर सकते, जी। उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये मैच नहीं खेलना चाहिए। नहीं। तो क्या संदेश देंगे जो अभी भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जहां धन आ गया वहां पर देशभक्ति जो है उसमें थोड़ा दाएं बाएं करके समझौता कर लिया गया। वो समझौते कि गलत है, बिल्कुल गलत। तो क्या अपील करेंगे? अगर आपकी बात तो सुनते हैं लोग, अगर आप ही मंच से कुछ कह दें, क्या पता आप ही बात सुन लें। हाँ, मैं तो कहूँगा ही, और कह भी रहा हूँ। जी, ठीक है। और गुरुदेव, अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था, मनुस्मृति पे। अब भाषा नहीं कह रहा हूँ जी, उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं ज्ञान था जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत रही होती जी, तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते, उसी को उन्हें दंड भोगना पड़ा राजनीति में। मैं फिर कह रहा हूँ जी, मनुस्मृति का कोई भी श्लोक जी, राष्ट्र विरोधी नहीं है, एक अक्षर भी राष्ट्र का विरोधी नहीं है, जी। और सबसे प्रामाणिक संविधान है वो। बट गुरुदेव, क्योंकि जरिए मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं पूछिए न, काटे के बाद जी, छोड़िए यार। जी, नियम होता है, जी, प्रश्न करो शत्रुवत, जी, व्यवहार करो मित्रवत। जी। हाँ, तो मैं कई लोगों से गुरुदेव मिलता हूं, जब जो पढ़े लिखे सामाजिक वर्ग से हैं, तो वो कहते हैं कि मनुस्मृति प्राचीन ग्रंथ है जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से लिखा गया था। उसमें स्त्रियों के अधिकार पर थोड़े सवाल है, भेदभाव है, वर्ण व्यवस्था। अब मैं बता रहा हूँ, जी, मनुस्मृति भारत का शाश्वत संविधान है।
जी। इस समय जो संविधान हमारा भारत का है, जी। क्या इसमें संशोधन नहीं किए गए? किए गए। 129 संशोधनों की तो मेरे 129 संशोधनों का संज्ञान तो मुझको है, जी। पर मनुस्मृति में कोई संशोधन नहीं। हम अक्षर नहीं समझ पाते। नारियों के लिए इतना अधिकार मनुस्मृति ने दिया जितना आज कोई दे नहीं सकता। जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इत्रेता नैव पूज्यन्ते सर्वास्तु निष्फला क्रिया। जी। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमते हैं। जी। हमने पितुर्दश गुणा माता गौरव तिरचती, जी। पिता से 10 गुणी माता बड़ी होती है। जी। हमने क्या नहीं सम्मान दिया? हमारे ही धर्म में, अन्य पंथों में नारी को कोई बीबी कहता है, कोई बेबी कहता है। जी। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म जहाँ नारी को देवी कहा जाता है। सुंदर। और ये छूत अछूत पर महाराज जी? नहीं, ये तो बाद की बात है।